देखिए अभी मैं फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट में बात करूंगा ड्यू टू द विस्कोसिटी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट केसेस। जैसे पहला वाला केस देख रहा हूँ, राइट, पैरेलल प्लेट का केस देख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज फॉर पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट के बारे में देख रहा हूँ। देखिए वैसे ही और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में देखूंगा, राइट। बट विस्कोसिटी आप देखेंगे, पहले विस्कोसिटी का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, उसके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया। अब उसके बेसिस पे ना ये उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा विस्कोसिटी का, दैट इज पैरेलल प्लेट हो जाएगा, फिर आपका शाफ्ट एंड बेयरिंग हो जाएगा, फिर आपका राइट आपका थ्रस्ट बेयरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो स्ट्रेस, बेसिकली आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे उसका तो ये सब एप्लीकेशन में जा रहा है, लेकिन विस्कोसिटी यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे इन एप्लीकेशंस के बाद, इन केसेस के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा न्यूटोनियन नॉर्टन फ्लूइड के बारे में डिस्कस करूंगा, और भी विस्कोसिटी के बारे में और भी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। विस्कोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में देखा जाए तो थ्योरेटिकल अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें भी बाकी है। तो आप जैसे जैसे वीडियोस में हम लोग बढ़ते जाएंगे, सीक्वेंस पर आप देखेंगे जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ते जाऊंगा, सारी चीजों को ना वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है क्या विस्कोसिटी कंप्लीट हो गई इसलिए मैं इन केसेस ले रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। विस्कोसिटी और भी बाकी है, डिफरेंट केसेस और बाकी है, राइट। तो चीजों को लेंगे और धीरे धीरे वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे, और क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। पर एक बार मैं चीजों को थोड़ा क्लियर कर दूं, विस्कोसिटी की सारी चीजों को पढ़ लो, इन बिटवीन क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद विस्कोसिटी को फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट केस देखेंगे, दैट इज पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में, उसके बेसिस पर अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल अगर मैं फ्रेम करूं, सपोज करो अगर मैं ऐसा एग्जांपल अगर फ्रेम कर रहा हूं, तो एग्जांपल ऐसा होगा। सपोज करिए आपके पास दो प्लेट है, एक टॉप प्लेट है, राइट, जो कि मूव कर रहा होगा, और एक बॉटम प्लेट है जो कि फिक्स है। बॉटम प्लेट है यहाँ पे, और ये बॉटम प्लेट आपका क्या किया हुआ है, ऐसे फिक्स किया हुआ है। टॉप प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी सपोज v मीटर पर सेकंड। v मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। इन बिटवीन दोनों प्लेट के बीच में जो है, इस गैप में क्या है, लिक्विड फील्ड है। इस गैप में लिक्विड आपका फील्ड है हैविंग विस्कोसिटी म्यू, जिसका विस्कोसिटी जो है वो म्यू दिया हुआ है, विस्कोसिटी म्यू गिवन है इस तरीके से। और दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो आपको दे दिया है, गैप जो दे दिया, हाइट गैप दे दिया वो h दे दिया, इसका वेलोसिटी भी दे दिया, नीचे वाला प्लेट फिक्स किया हुआ है। और इस प्लेट का एरिया ऑफ दिस टॉप प्लेट, इस प्लेट का जो एरिया दिया है, टॉप प्लेट का एरिया जो दिया वो दिया हुआ कैपिटल ए दिया है। वैसे कंडीशन निकालना, व्हाट इज द वैल्यू इन फोर्स एंड पावर, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ऐसे लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड, force and power required to maintain the velocity of top plate as v. Force and power required to maintain velocity v of top plate, to maintain velocity v of top plate। यानी आपके पास जो टॉप प्लेट है उसका वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए, उसका वेलोसिटी मेंटेन रखने कितना आपको फोर्स लगेगा, कितना आपको पावर लगेगा, उसके बारे में कैलकुलेशन देखते हैं, राइट। सबसे पहली बात आप देखेंगे, आपको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा और फोर्स और पावर दोनों निकालना है। सिंस आई नो, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपके पास देखते हैं तो ऐसा होता है, सिंस आई नो व्हाट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो होता है दैट इज शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इस तरीके से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स जो होगा आपको होगा शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो फोर्स आप इस तरीके से निकालेंगे, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एंड सिंस आई नो दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर जो होगा वो होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो दोनों फॉर्मूला देख लिए, राइट। शियर फोर्स भी आपको निकालना है, पावर भी आपको निकालना है। तो एक बेसिक आइडिया सबसे रख लेते हैं कि आपको शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा। ये वैल्यू देख लिए, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, यानी कुल मिला के आपको ना एक ही चीज फाइंड आउट करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस, क्योंकि एरिया आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है। तो सिर्फ निकालते हैं फोर्स, शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे शियर स्ट्रेस? सो सिंस आई नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, कहीं ना कहीं ऐसा होगा du by dy। और आपको अगर du by dy अगर यूज करना है तो आपको चाहिए वेलोसिटी प्रोफाइल चाहिए आपको। अगर आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल होगा तभी आप निकाल पाओगे, du by dy निकाल पाओगे। तो du by dy के लिए यहाँ पे देखिए आपको जो दिया हुआ है वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है। वैसे कंडीशन में सबसे पहले आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहले आप नोट पॉइंट लिखेंगे, और वो नोट पॉइंट ऐसा होगा आपका, इफ वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट गिवन, इफ प्रोफाइल इज नॉट गिवन, मान लीजिए अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल राइट नहीं गिवन है, if profile is not given, अगर velocity profile नहीं given है, then assume it as linear, then assume it as linear,
एज्यूम इट एज लीनियर, तो आप लीनियर एज्यूम कर सकते हैं, ये लीनियर एज्यूम आपको करना पड़ेगा। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। और जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो गेट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया होगा या तो लीनियर दिया हुआ होगा या तो नहीं दिया होगा। यानी कुल मिलाकर आपसे बात करूं तो हम लोगों को जो डिस्कस करना होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं, तो न्यूमेरिकल जो बनेंगे गेट एग्जामिनेशन में वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल पे बनेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में क्या करूंगा, वेलोसिटी प्रोफाइल को मैं लीनियर एज्यूम कर लेता हूं। सपोज करिए अगर वेलोसिटी प्रोफाइल को अगर मैं ऐसे लीनियर एज्यूम कर लिया लाइक दिस, अगर ऐसा लीनियर एज्यूम कर लूंगा तो आप देख सकते हैं लीनियर में इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल आपने बना लिया। अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बना लिया तो इसके लिए अगर मैं du by dy निकालना चाहूंगा तो कैसे होगा, देखिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du by dy, तो अगर आप फाइंड आउट करते हैं सो द वैल्यू ऑफ du by dy, तो du by dy का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v माइनस 0 से डिवाइडेड बाई h माइनस 0, यानी h लिख सकते हैं तो v by h आ जाएगा। या tan थीटा ले लेंगे तो tan थीटा भी आ जाएगा आपको, राइट। du by dy कितना हो जाएगा, राइट, तो आप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं तो भी आप निकाल पाएंगे। सो du by dy जो होगा v by h आ जाएगा। सो du by dy दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आ रहा है आपके पास आ जा रहा है v by h आ जा रहा है। ये आप निकालिए, du by dy फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद du by dy देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, सिंस वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय du by dy, और du by dy कितना v by h आ रहा है। तो टाउ आपने निकाले यानी सी स्ट्रेस आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। सी स्ट्रेस निकालने के बाद देखते हैं सी स्ट्रेस निकालने के बाद कितना आपको ना फोर्स का जरूरत पड़ेगा और क्यों आपको फोर्स का जरूरत पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई फोर्स इज नीडेड, उसके बाद बात करेंगे हाउ मच फोर्स इज नीडेड, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं दोनों के जैसे मैं आपसे डिस्कस किया था कि दो लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बारे में बात किया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले विस्कोसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, कि अगर ये फर्स्ट वाला लेयर है और ये सेकंड वाला लेयर है, राइट, दिस वन इज सेकंड लेयर एंड दिस वन इज फर्स्ट लेयर, दो लेयर के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है फास्टर कौन सा होगा बताना। अगर दो एडजेसेंट लेयर के बारे में बात करूंगा ऑब्वियस सी बात है ये फास्टर होगा, इसका मान लीजिए वेलोसिटी u प्लस डी, ऑब्वियस सी बात है फास्ट है, इसका वेलोसिटी u है। तो जो फास्टर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सी स्ट्रेस आता है, तो टाउ जो आएगा यानी इस डायरेक्शन में आएगा। यानी अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा दैट इज फोर्स इक्वल टू टाउ इनटू एरिया, इसके बारे में बात करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा बताना, सी स्ट्रेस आता है, और इसके एलॉन्ग डायरेक्शन में सी स्ट्रेस आता है। इसका मतलब अगर मैं टॉप प्लेट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब देखिए अगर मैं टॉप प्लेट का अगर डायग्राम बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ये जो टॉप प्लेट है, राइट, फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, पूरे फ्लूइड इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहे हैं, राइट। और जो नीचे वाला प्लेट है वो आपका फिक्स किया हुआ है, नीचे वाला प्लेट कैसा किया हुआ बताना, यहाँ पे आपको फिक्स्ड प्लेट है। वैसे कंडीशन में अगर मैं टॉप प्लेट के बारे में आपसे पूछता हूँ कि टॉप प्लेट में किस डायरेक्शन में आएगा शियर, राइट, तो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, शियर फोर्स आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है टॉप प्लेट में इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आने वाला होगा एंड दिस फोर्स विल बी टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये आ जाएगा टाउ मल्टीप्लाइड एरिया। तो इतना फोर्स उसको लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में और उसको जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है वेलोसिटी, तो इसको कितना फोर्स नीडेड होगा फॉर वेलोसिटी, हाउ मच फोर्स विल बी नीडेड, कितना फोर्स उसको नीडेड होगा उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए अगर मैं अगर इस तरफ अगर चलने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इधर चलने की कोशिश करूंगा और मेरे को फोर्स जो मिल रहा है, सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, तो मेरे को अगर चलना है तो मेरे को कितना फोर्स चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, right? So this force required will be greater than this or at least equal to this force limiting condition में, तो वैसे कंडीशन में जो force required हो जाएगा, so this is the force R, force required should be greater than equal to the force of viscosity, जो viscosity के कारण जो force आ रहा है, राइट, विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए या कम से कम उतना चाहिए। बट जनरली हम लोग लिमिटिंग कंडीशन पढ़ते हैं और लिमिटिंग कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपका जो फोर्स रिक्वायर्ड है इक्वल टू फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के कारण जितना फोर्स आ रहा है उसको लिख देते हैं हम लोग। तो वैसे कंडीशन में आपका जो फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ और दैट इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। आपने ऑलरेडी टाउ निकाला हुआ है, आपने ऑलरेडी टाउ को फाइंड आउट कर लिया, देखिए यहाँ पे आपने टाउ को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। वैसे कंडीशन में आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा फॉर टू मूव द टॉप प्लेट विद द सेम वेलोसिटी v और टू मेंटेन द वेलोसिटी v। वैसे कंडीशन में लिखेंगे टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो, आप चाहें तो फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्टली वहां पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं कि आपको डिराइव करने में टाइम लगेगा, आप 2 मिनट वहां डिराइव भी कर सकते हैं, राइट। अगला देखेंगे पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर। अगर मैं पावर के बारे में बात करूंगा सो द वैल्यू ऑफ पावर, आपको जो पावर रिक्वायर्ड होगा, सो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखिए पावर जो हो जाएगा आपका फोर्स का वैल्यू है म्यू वी ए बाई एच, तो v से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताना h आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं,
इस तरीके से आपने लिख लिया, तो ये आ गया आपके पास, इस तरीके से लिख लिया, राइट। अब देखिए ये पावर आ गया म्यू मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एच, अगर आप लिख लेते हो तो ये आप पावर का फॉर्मूला याद रख सकते हो, या आप फोर्स का फॉर्मूला याद, सो यू कैन रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला फॉर फोर्स एज वेल एज पावर, आप याद रख सकते हो। और आप बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि हाँ भाई ये बेसिक कंसेप्ट है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर एज वेल एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, कितना पावर कितना फोर्स लगेगा। लेकिन मैं किसके लिए निकाला, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो मैं टॉप वाले प्लेट के लिए निकाला कि टॉप वाले प्लेट पे आपको कितना फोर्स चाहिए, कितना आपको पावर चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस बॉटम वाले सरफेस के बारे में बात करूंगा, बॉटम वाले सरफेस पे कौन सा डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा, टाउ, तो बॉटम वाले में क्या लगेगा, अलोंग। जैसे देखेंगे दोनों में देखेंगे तो ये जीरो है, ये फास्टर मूविंग है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके इस डायरेक्शन में लगने वाला सी स्ट्रेस लगने वाला टाउ। यानी जो बॉटम वाला जो प्लेट है उसको अगर कोई पूछेगा कितना फोर्स लगेगा उसको, राइट, देखिए टॉप वाले पे कितना फोर्स लगेगा उसको मूव करते रहने के लिए, लेकिन बॉटम वाले प्लेट को होल्ड रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए या फिक्स रखने के लिए कितना फोर्स लगेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, राइट, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा दैट हाउ मच फोर्स इज नीडेड ऑन बॉटम प्लेट, हाउ मच फोर्स नीडेड टू होल्ड बॉटम प्लेट, उस बॉटम प्लेट को होल्ड करने में कितना आपको फोर्स चाहिए। अगर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करूंगा, वहां पे वैसे बॉटम प्लेट का एरिया मान लीजिए, अगर आपको सेम एरिया आपको दिया हुआ, बॉटम प्लेट का एरिया आपको जो दिया हुआ है ए दिया हुआ, मान लीजिए एरिया उसका ए दिया हुआ है, वैसे कंडीशन में आप देख सकते हैं, वैसे कंडीशन हम देखेंगे कि सी स्ट्रेस जो है आपके पास टाउ है, बॉटम प्लेट पर अगर निकालना है आपको तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सो सिंस वी नो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल आपने लिया है, और लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, राइट, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में क्या होता है, टाउ विल बी सेम ऑन ऑल द लेयर्स, टाउ सभी लेयर पे कैसा होता है बताना, सेम होता है। तो टाउ अगर मान लीजिए अगर मैं टॉप पे बात करूं, चाहे टाउ अगर मान लीजिए अगर मैं बॉटम में बात करूं, तो टाउ सभी का सेम हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, सो फोर्स ऑन द बॉटम प्लेट, यानी बॉटम प्लेट पे आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टेशनरी रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, या फिर उसको फिक्स रखने के लिए, फिक्स करने के लिए। सो दैट विल बी टाउ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ओनली। यानी अगर बात करूंगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले मैं डिराइव किया हूं, म्यू वी स्क्वायर ए बाई एच, उतना ही आ जाएगा, दैट इज म्यू वी स्क्वायर ए बाई एच। यानी मैं बात करूंगा अगर आपसे टॉप प्लेट पे अगर कोई फोर्स पूछे या फिर बॉटम प्लेट पे पूछे, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, सॉरी ये तो पावर, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक, फोर्स का फॉर्मूला लिखना था फोर्स म्यू वी ए बाई एच, तो यहां आप देख सकते हैं म्यू वी ए बाई एच। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड ऑन द बॉटम प्लेट टू keep it fixed condition, to keep it in fixed condition। और ये जो फोर्स था वो किसके ऊपर था, दिस इज टू बी अप्लाइड ऑन द टॉप प्लेट, तो ये था आपके लिए टॉप प्लेट पे था। तो टॉप प्लेट पे इतना अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो मेंटेन अपना कर सकता है वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से मूव करना है वो मेंटेन रखेगा। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप बॉटम प्लेट पे अगर मान लीजिए जितना फोर्स लगाएंगे तब जाके क्या हो सकता है, वो फिक्स हो सकता है। तो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट दोनों पे किसी पे भी आएगा तो अल्टीमेटली लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होने के कारण दोनों पे कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन लीनियर अगर हुआ तो दोनों पे कैसा आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। बट अगर मैं आपसे बात करता हूं ना तो गेट एग्जामिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो गेट एग्जाम में जनरली ऐसा होता है ना कि जब भी आपसे क्वेश्चन आता है तो या तो वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया होगा तो आपको लीनियर एज्यूम करना होगा, या मैक्सिमम टाइम जो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ होता है वो ऑलरेडी आपको क्या दिया होता है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल दिया होता है। तो आपको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि वो टॉप प्लेट के बारे में पूछ रहा है या फिर वो बॉटम प्लेट के बारे में पूछ रहा है या फिर इन बिटवीन किसी दूसरे प्लेन के बारे में पूछ रहा है, किस लेयर के बारे में आपसे पूछ रहा है। डू नॉट थिंक अबाउट दैट, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्लेन के बारे में आपसे पूछे, टॉप प्लेन, बॉटम प्लेट या बीच में किसी सर्फेस के बारे में पूछेगा, जो सी स्ट्रेस विल रिमेन सेम, सी स्ट्रेस सेम होगा। और अगर एरिया सबका सेम है तो फोर्स भी ऐसी कंडीशन में सेम होगा, बट पावर सेम नहीं होगा। क्योंकि आप पावर के बारे में देखेंगे तो पावर जो होगा वो डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट पावर, तो अलग अलग लेयर्स का अलग अलग पावर होगा। वैसे कंडीशन हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। अब देखेंगे पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मान लीजिए सभी लेयर का, अगर मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अगर बात कर रहा हूं, जस्ट लुक एट हियर, अगर वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो अब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल टाउ विल बी सेम, तो आप बोल सकते हैं ठीक है टाउ जो होगा सभी लेयर के लिए कैसा हो जाएगा, मान लीजिए सेम है। सपोज लेट एरिया इज आल्सो सेम, एरिया भी मान लीजिए आपके पास अगर सेम ले लेते हैं तो फोर्स का वैल्यू भी आपके लिए कैसा हो जाएगा, एनी हाउ सेम हो जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे पावर, सो पावर इज नॉट सेम, तो पावर आपका सेम नहीं होगा। बिकॉज व्हाट इज पावर, पावर इज फोर्स मल्टीप्लाइड वेलोसिटी। सभी लेयर का फोर्स तो सेम है बट सभी लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है। वैसे कंडीशन में अगर पावर की बात पूछूंगा तो पावर सभी का कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो पावर आपका कभी सेम नहीं होगा, पावर तो डिफरेंट होगा बिकॉज वेलोसिटी डिफरेंट। बट आप बोल सकते हैं सी स्ट्रेस और फोर्स दोनों कैसा हो सकता है, सभी लेयर पे कैसा हो सकता है, सेम हो सकता है अगर वो लीनियर
वेलोसिटी प्रोफाइल है तब। इस तरीके से मैं आपसे डिस्कस कर लिया और ये फर्स्ट वाला केस में आपके साथ डिस्कस किया। हम देखेंगे फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट ड्यू टू विस्कोसिटी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था और ये फर्स्ट वाला केस आपसे डिस्कस कर लिया हूं कि फर्स्ट ऐसा केस हो गया। इसके बाद सेकंड वाला केस और थर्ड वाला केस भी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो अगर मैं आपसे बात किया कि ठीक है फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर लिया हूं, सेकंड और थर्ड केस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट एक काम करता हूं फर्स्ट वाले केस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के बाद मैं देखूंगा सेकंड वाला केस और थर्ड वाला केस भी आपको डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं फोर्स ऑफ पावर ही निकालूंगा, फोर्स ऑफ पावर के कैलकुलेशन नहीं रहेंगे। बट पहले वाले केस जो पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन जो देखें उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं।